आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और ये हैबिट्स कोई ऐसी हैबिट्स नहीं है जिनके बारे में आपको नहीं पता। आपको इन हैबिट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है बट आप इसका यूज नहीं कर रहे हो। सो हैबिट नंबर 1 है एक्सरसाइज। अब ये सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, बट बिलीव इट और नॉट, अगर हम अपने फिजिकल फिटनेस पर सिर्फ 1 घंटा डेली ध्यान देते हैं तो सिर्फ इससे हमारी फिजिकल हेल्थ ही इम्प्रूव नहीं होती है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तब हमारा माइंड और बॉडी दोनों यूनिजन में रहते हैं। और अगर आप बाकी के एक्सरसाइजेस को फॉलो ना करके सिर्फ इस एक हैबिट को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको और आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छा फील होगा। इमेजिन कीजिए कि राजू एक 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला लड़का है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो मोटा था और बाकी लड़के पढ़ाई में तो अच्छे नहीं थे बट लड़कियां पटाने में माहिर थे, जिससे बाकी के क्लासमेट्स राजू को परेशान करने लगे और बॉडी शेमिंग करने लगे थे। सो फाइनली राजू ने डिसाइड किया कि वो भी ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाएगा। तो उसने जिम ज्वाइन किया, अच्छी डाइट ली और अपने ट्रेनर की हर एक बात को फॉलो करा। और 3 महीने बीत चुके थे, अब उसकी बॉडी शेप में आ चुकी थी। इन 3 महीने में राजू की पढ़ाई पर थोड़ा सा असर पड़ रहा था, लेकिन उसने पेन को अपना पार्टनर बना लिया था और पढ़ाई और एक्सरसाइज को ही अपना मेन गोल बनाकर उस पर काम कर रहा था। फाइनली राजू की बॉडी भी बन गई और अब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि कोई उसे अब बुली नहीं करता था और उसकी पढ़ाई पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। राजू इस बात के लिए ग्रेटफुल था कि उसे ऐसे दोस्त मिले जो उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करते थे। राजू जानता था कि उसके दोस्त नहीं चाहते थे कि वो ग्रो करे, बट उसे अपने वर्चूज के बारे में पता था और उन्हें माफ करके वो आगे बढ़ गया। राजू को पता चला कि एक्सरसाइज सिर्फ हमारी फिजिकल फिटनेस को ही इम्प्रूव नहीं करता है बल्कि हमारी मेंटल टफनेस को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं तो हमारी बॉडी भी हमारी माइंड की केयर करता है। राजू ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब वो पढ़ने जाता तो उसे पढ़ाई करने में बहुत अच्छा फील होता था, और क्योंकि रीडिंग उसकी हैबिट बन चुकी थी और यही हमारी सेकंड हैबिट है। राजू पहले जब भी पढ़ने बैठता था तब उसे बहुत पेन फील होता था, लेकिन एग्जाम के प्रेशर की वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पहले तो उसे पढ़ाई करने में बहुत परेशानी आई क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद उसे नींद आने लगती थी और वो खुद को संभाल ही नहीं पाता था। बट जब उसने अच्छे से पढ़ने और सोचने पर ध्यान दिया तब उसका माइंड काम करने लगा। तब उसे एक चीज समझ आई और वो ये थी कि अगर हम किसी बुक को अच्छे से समझ कर पढ़ लेते हैं तो हमारा माइंड ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचेगा और आंसर ढूंढ कर लाएगा, क्योंकि हमें जो नहीं पता हम उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि रीडिंग सिर्फ करने के लिए मत करिए, बल्कि अगर हम रीडिंग सोच समझ कर और इंजॉयबल वे में करते हैं तो हमारी लाइफ बैलेंस और अमेजिंग होगी। एंड थर्ड, वन ऑफ द बेस्ट हैबिट इज मेडिटेशन। ये एक सिंगल ऐसी हैबिट है जो आपके माइंड को काम और आपके बॉडी को रिलैक्स स्टेट में रखती है, और ऐसा हर कोई कर सकता है। आप भी ये कर सकते हो अपने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करके, जिसमें आप अपने ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हो या उसे काउंट कर सकते हो, जो सबसे आसान तरीका है। या फिर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। इमेजिन करिए कि आप खुले आसमान के नीचे हो और आसमान में बहुत सारे बादल हैं और आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, और इस टाइम आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं चल रहा है। सेम वे में आपको ये अपने माइंड के साथ करना है। आपके माइंड में जो भी थॉट आता है उस पर रिएक्ट करने के बजाय हमें सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। और ये सुनने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच बुक के अंदर ऑथर कहते हैं दुनिया का सबसे हार्ड वर्क है सेल्फ मास्टरी, और जिसने इसको मास्टर कर लिया वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। 99% आपके फेल होने का यही रीज़न है, लैक ऑफ सेल्फ मास्टरी। सो अपने आप पर फोकस करिए और ग्रो करिए, क्योंकि आपका टाइम, एनर्जी और मनी बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप इसे वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ हैबिट है कमिटमेंट। ये हैबिट आपको हेल्प करेगी इन 3 हैबिट्स को फॉलो करने में, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना बहुत आसान है, बट अगर आपके अंदर कमिटमेंट ही नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मेरी लाइफ बहुत मेसी चल रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और मेरा इंटरेस्ट स्टडीज़ में नहीं था, बट प्रेशर में आकर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था अपनी लाइफ में। लेकिन मेरे अंदर नेगेटिविटी, डिप्रेशन, फेलियर, फियर, एंगर, लस्ट, पॉन्ड,
मास्टरबेशन जैसी बहुत बुरी आदत लग चुकी थी और ये मेरे साथ 11th क्लास यानी लॉकडाउन में हुआ था। जब मैं सारा दिन अपने रूम में रहता था तब मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी थी, अगर मैं मेहनत करके अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट नहीं करूँगा तो बैड हैबिट्स ऑटोमेटिकली मुझे अडॉप्ट कर लेंगे। तो 20 दिसंबर 2022 को मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी लाइफ को चेंज करके रहूँगा, बट आई डोंट नो हाउ। और एज़ यूजुअल जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? गूगल के पास। वहाँ मैंने सर्च किया हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ एंड गेट रिच, और रिजल्ट में मुझे कुछ हैबिट के वीडियोस सजेस्ट हुई। मैंने उन वीडियोस को देखा, मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन रेडी किया और मैंने उससे फॉलो करना शुरू कर दिया था। लाइक सुबह टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर रीडिंग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना। और आज के टाइम पर अभी भी मैं इन 3 हैबिट्स को फॉलो कर रहा हूँ। यानी मैंने 3 हैबिट्स चूज करी और उसे 1 साल तक फॉलो किया और मेरी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एकदम सक्सेसफुल बिलियनर मिलियनर हो चुका हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं अभी कुछ भी अर्न नहीं कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, बट स्टिल मैं खुद को दुनिया के टॉप 1% में देखता हूँ, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन को बनाकर फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बिलीव मी। सो अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो ग्रो करना चाहते हो, एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, तो मैं आपको ये 4 हैबिट्स सजेस्ट करूँगा। और अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो मेरी सजेशन ये है कि आप इन बुक्स के थ्रू अपनी रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करो। डेली 10 पेजेस का गोल रखिए और स्लोली इसे इंक्रीज करिए। दिन में 1 घंटा वर्कआउट करिए, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करिए डेली। एंड इन सब हैबिट्स को फॉलो करने के लिए कमिटमेंट वो कहाँ से आएगी? आपके अंदर से। अगर आप सच में चेंज होना चाहते हो तो आप कर लोगे, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप बहाने मारोगे। एंड रिमेंबर, सक्सेस रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशंस, फेलियर परमिट्स नो एलिबीज। सो डू इट नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।